हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस क्लास 9 में बेटा इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 6.2। जो हमारी एक्सरसाइज चल रही थी लाइंस एंड एंगल, ठीक है, उसमें 6.2 एक्सरसाइज है। इसके पहले इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, है क्या, इसमें क्या पढ़ना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 2 पॉइंट लिखे बेटा, एक है पैरेलल लाइन और दूसरा है ट्रांसवर्सल। तो पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट शायद मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज में बताया भी था। पैरेलल लाइन किसको कहते हैं बेटा? वो लाइन या सेट ऑफ लाइन जिनके बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम हो। जैसे बेटा ये लाइन एक है और एक लाइन ये है, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही तो होगी, या ये कह सकते हैं इनके बीच की हाइट, वर्टिकल हाइट अगर जो कांस्टेंट है, सेम है, तो हम इन लाइंस को क्या कहेंगे? पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा होंगे, ऐसा नहीं कि एक लाइन पैरेलल। वो कैसे होगी? किस पैरेलल की अगर जो बात करें तो किसी के रेस्पेक्ट में पैरेलल होगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ये लाइन पैरेलल, ये केवल लाइन है भी। जब तक दूसरी लाइन ना बनाए, तीसरी लाइन ना बनाए, तब तक हम नहीं कह सकते पैरेलल, ठीक है। पैरेलल के लिए 2-3 लाइन जो भी है, 2 से ज़्यादा लाइन होनी चाहिए या 2, ठीक है। तो ये लाइन क्या होगी? ये लाइन सेगमेंट होता है बेटा, लाइन तो नहीं, लाइन सेगमेंट एक तरीके से, ठीक है। अगर जो लाइन सेगमेंट ले तो ये आपका सेगमेंट हो जाता है, ठीक है। इतना पार्ट ये बताया था फर्स्ट में। और अगर जो पॉइंट कोई नहीं लिखे हैं, ठीक है, कोई पॉइंट नहीं लिखे हैं, ऐसे लाइन खींची तो वो लाइन होती है। तो यहाँ पर पैरेलल लाइन तब कहेंगे जब उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम हो, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच की, बिटवीन देम आर सेम, इज सेम। पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट समझाया बेटा? पैरेलल लाइन उसको कहेंगे जिनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर जो सेम है, या लंबवत दूरी, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में बोले तो लंबवत दूरी अगर जो बराबर है, ठीक है, उनके बीच की दूरी जो है वो अगर जो बराबर है, तो हम कहेंगे कि ये क्या है? समांतर रेखाएं। क्या है? समांतर रेखाएं, ठीक है। क्या बोलते हैं? समांतर रेखाएं, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? समांतर रेखाएं अगर जो बीच की लंबवत दूरी, बीच की लंबवत दूरी क्या है? इक्वल है, तो सेम है। तो अब बात करते हैं ट्रांसवर्सल की, जिसको कहते हैं तिर्यक। क्या कहते हैं बेटा? तिर्यक रेखा, ठीक है। तिर्यक रेखा ये क्या है? तो बेटा देखो, ट्रांसवर्सल उस लाइन को कहेंगे जो तो किसी भी लाइन, किसी भी सेट ऑफ लाइन को 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगी। 2 या मोर देन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर अगर जो कोई लाइन कट कर रही है, तो उस लाइन को ट्रांसवर्सल कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल। फॉर एग्जांपल हम समझ सकते हैं बेटा, जैसे यही है हमारी 2 पैरेलल लाइन है, और ये जो हमने लाइन खींच दी, कौन सी? जैसे ये AB और CD, ये लाइन है हमारी, और इस पर हमने L और M एक लाइन ऐसी खींची कि AB और CD को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रही है। क्या कर रही है बेटा? 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रही है, मान लिया P और Q। तो इस लाइन को ट्रांसवर्सल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसवर्सल। समझ में आया? ट्रांसवर्सल किसको कहेंगे? जो किन्हीं भी लाइंस के सेट को, जो लाइन की चाहे जैसी लाइन खींची हूं, ठीक है, उनको 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट पे अगर जो कट कर रही हैं, तो उसको ट्रांसवर्सल कहते हैं। कैसी भी लाइन हो, कोई जरूरी नहीं कि पैरेलल लाइन हो। ये लाइन बेटा ऐसे जा रही है, ठीक है, ये हमने खींच दिया, तो देखो यहाँ पर कट कर रहा है, यहाँ पर कट कर रही है, तो इसको क्या कहेंगे? ये भी हमारी क्या होगी? LM। इसको भी हम ट्रांसवर्सल बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर जो बेटा देखो ये 2 लाइन है AB और CD, इस पर हमने एक लाइन ये खींच दी, तो क्या ये जो LM लाइन है ये क्या ट्रांसवर्सल होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बेटा जो ये वाली लाइन है, ये 2 पॉइंट पे थोड़ी कट रही, केवल एक पॉइंट पे ही तो कट कर रही है इन दोनों लाइन को।
एक पॉइंट पर कट कर रही है, इस वजह से ये ट्रांसवर्सल नहीं है। ट्रांसवर्सल होने के लिए एक से ज्यादा पॉइंट पे, दो या दो से ज्यादा पॉइंट पे, चाहे ऐसे लाइन हो बेटा, ठीक है, ये है, देखो यहाँ पर 3 पॉइंट पे कट करें तब ये ट्रांसवर्सल है, मतलब 2 पॉइंट से ज्यादा पॉइंट पे अगर जो कट करेगी कोई भी लाइन तो उसको हम ट्रांसवर्सल लाइन कहेंगे, ठीक है। अब इसी की बेस पे बेटा कुछ इसके एंगल हैं उनको भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि उन्हीं का यूज है हमारा ट्रांसवर्सल। आग में बेसिकली आएगा 2 पैरेलल लाइन या 3 पैरेलल लाइन होंगी, ठीक है, उनमें एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी, तो एंगल्स में क्या रिलेशन होता है वो देख लेते हैं। जैसे 2 पैरेलल लाइन बेटा ये है ए बी, क्या है, ए बी और सी डी पैरेलल लाइन है, और इस पर हमने एक ट्रांसवर्सल खींच दिया एल एन, ठीक है। तो देखो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, यानी कि ये ट्रांसवर्सल है। अब यहाँ पर ये जो एंगल बन के आया है ना 1, ठीक है ना, 2, ये 2, ये 3, ये 4, अरे इतने तो एंगल बनेंगे, चारों एंगल बनेंगे, ये 5, ये 6, ये 7 और ये एंगल बना लिए। अब इन एंगल्स में रिलेशन क्या होगा ये हमको जानना है, ठीक है, और एंगल्स को क्या क्या नाम देते हैं ये भी पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर जो हम बात करें तो आप में जैसे है करेस्पॉन्डिंग एंगल, क्या बेटा, करेस्पॉन्डिंग एंगल, फर्स्ट है पढ़ेंगे हम लोग करेस्पॉन्डिंग एंगल, ये क्या होता है। ठीक है, करेस्पॉन्डिंग एंगल या हिंदी में बोलते हैं इसको संगत कोण, क्या बोलते हैं, संगत कोण। ये क्या होते हैं, तो बेटा करेस्पॉन्डिंग एंगल वो एंगल होते हैं जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में बनते हैं। ट्रांसवर्सल लाइन देखो कोई भी जैसे ये लाइन जैसे खींच दिया इसको, तो बेटा जो ये एंगल है ना ये वाला, इस ट्रांसवर्सल के सेम साइड जो एंगल बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, संगत कोण या करेस्पॉन्डिंग एंगल। देखो ये एंगल और ये एंगल, जहां भी चाहे जितनी ऐसे लाइन खींचते चले जाए, जो भी ये एंगल आएंगे ना सेम साइड पे, ट्रांसवर्सल से सेम साइड में, देखो इधर ही है, और जैसे इसकी पोजीशन थी ना इस लाइन के ऊपर, तो यहाँ भी इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर, ये जितने भी एंगल होंगे इनको हम क्या कहते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल या संगत, ठीक है। तो संगत कोण समझ में आया बेटा, कौन से होंगे, जो किसी भी भुजा जो ये ट्रांसवर्सल जो तिर्यक रेखा होती है इसके सेम साइड एक जैसे बने होते हैं उनको बोलते हैं। जैसे अब ऐसा नहीं कि यही है, अगर हम ये लिखना चाहें बेटा तो ये अगर जो है तो इसी के जैसे दिखने वाला कौन सा, ये है, इसी के जैसे दिखने वाला ये है, ये भी एंगल हमारे क्या होंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। और अगर हम ये नीचे वाला एंगल ले रहे हैं तो इसके करेस्पॉन्डिंग ये ट्रांसवर्सल इधर ही बनेंगे, क्या बनेंगे, जैसे हमने ये बनाया ना ऐसे ही सारे एंगल होंगे, ये हमारे क्या होंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। अगर ये बनाया तो इसके साथ इसके जैसा दिखने वाला कौन सा एंगल, ये होगा, सेम साइड बेटा देखते, देखो इसकी साइड क्या है, ये है, तो ये भी साइड, ये सेम साइड हम लेंगे ट्रांसवर्सल के। इन एंगल्स को कहते हैं ट्रांसवर्सल एंगल, और ये इक्वल होते हैं, क्या होंगे, ट्रांसवर्सल, सॉरी बेटा, करेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो देखो यहाँ से अगर हम लिखना चाहें तो 1 का करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा बेटा, देखो ये और ये एक जैसा है कि नहीं, देखो ये सेम साइड और ऐसे ही ये सेम साइड, ऐसे ही रहेगा ना ट्रांसवर्सल के सेम साइड। तो बात करें एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, 1 और 5 भी क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल है। ऐसे 4 है अगर तो इसका करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, ऐसे देखो बनाओ, ये यहाँ पर आए ये, यानी 4 और 8, 4 इक्वल्स टू 8, ये भी हमारा करेस्पॉन्डिंग एंगल होगा। अच्छा अगर हम पूछे बेटा 2 का करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, बोलो 2 का क्या होगा, तो देखो ये 2 है ना, तो ऐसा लिखने वाला ये 2 का करेस्पॉन्डिंग 6, इधर ही देख, ऊपर नहीं देख लेंगे बेटा, ट्रांसवर्सल के सेम साइड, अगर ये ट्रांसवर्सल के इधर देखते तो यहाँ भी ट्रांसवर्सल के इधर देखेंगे, यानी ये 6। अब अगर जो हम बात करें बेटा 3 का बताओ जरा, तो हम क्या देखेंगे, ट्रांसवर्सल के सेम साइड, 3 इधर है ना, तो इधर क्या है 7, क्या है 7, ये हमारे क्या है बेटा
करेस्पॉन्डिंग एंगल या संगत कोण है। ठीक है, ये समझ में आया। इसके बाद बात करते हैं इसी में दूसरा हमारा है अल्टरनेट। देखो सबसे पहले हम अल्टरनेट की समझते हैं, फिर अल्टरनेट इंटीरियर और एक्सटीरियर की बात करेंगे। अल्टरनेट का मतलब होता है बेटा कोई भी दो लाइन, जैसे हमने ये खींच दिया तो अल्टरनेट क्या होगा, जैसे ये जेड बना होता ना तो बेटा ये जो एंगल होते हैं ना ये अल्टरनेट होते हैं, और ये कब, जब ये लाइन पैरेलल होंगी, क्या होंगी, पैरेलल होंगी, तभी अल्टरनेट एंगल बनते हैं। ये ध्यान रखना, अगर जो लाइन पैरेलल नहीं है ना तो अल्टरनेट नहीं। यहाँ पर ए बी और सी डी क्या है, ए बी और सी डी पैरेलल लाइन है, पैरेलल को ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, ए बी और सी डी पैरेलल लाइन है, इसलिए अल्टरनेट का कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा। तो अल्टरनेट एंगल कौन से होंगे बेटा, अगर ये है तो इसी के जैसे जेड बनता है ना, चले जाओ ये हमारे क्या होंगे, अल्टरनेट होंगे, एकांतर, एक का अंतर, एक तरीके से समझ सकते हो, हिंदी में क्या बोलते हैं, एकांतर, ये और ये। अब अगर जो हम ये लें तो इसका अल्टरनेट क्या होगा, देखो इसमें बहुत सारे के सारे एंगल अल्टरनेट एक्सटीरियर इंटीरियर भी हैं। पहले अल्टरनेट का केस समझते हैं, ये एंगल है तो ये अल्टरनेट होगा, ये ले रहे हैं तो इसका अल्टरनेट ये होगा, ठीक है, ये ले रहे हैं तो इसका अल्टरनेट ये होगा, ये ले रहे हैं तो इसका अल्टरनेट ये होगा, ठीक है। यानी अल्टरनेट की बात करें तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ये करेस्पॉन्डिंग एंगल था, अगला है अल्टरनेट इंटीरियर, कौन सा बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, या हिंदी में बोले तो एकांतर, क्या, एकांतर अंतः, एकांतर अंतः कोण, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जो हम लिखना चाहें तो बेटा अगर जो बात करें, देखो इंटीरियर का मतलब होता है दो लाइन के अंदर जो भी कोण बन रहे हैं, जो एंगल, जैसे ये वाला एंगल, इसका अल्टरनेट क्या होगा, ये होगा, ये दोनों क्या है, इन दोनों लाइन के अंदर है कि नहीं, इन दोनों लाइन के अंदर है, इसलिए इसको इंटीरियर बोलते हैं। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये भी इस दोनों लाइन के क्या है, अंदर है, इसलिए इंटीरियर बोलते हैं। लेकिन ये एंगल क्या है बेटा, बाहर है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, एक्सटीरियर एंगल कहेंगे, ठीक है। तो अल्टरनेट इंटीरियर यानी कि अंतः कोण की बात करें तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ये जो 5 है ना, ये जो 5 है इसका अल्टरनेट ढूंढेंगे तो जैसे यहाँ गए जेड जैसे बनता ना, इसी लाइन के जस्ट अपोजिट देख लेते हैं, अंतर पे देख लेते हैं, अल्टरनेट उसको बोलते हैं, ठीक है। ये ट्रांसवर्सल गई, इससे एंगल जितना बना, ठीक है, इससे जितना बना, इसी के जस्ट अपोजिट पहुंचे यहाँ, और ये तो 5 का क्या होगा, 3 होगा, ऐसे पहचानेंगे, ठीक। यहाँ पर केवल पहचानने के, अब कहेंगे सर कहाँ से आएगा, यहाँ पे केवल बेटा ये समझना कि इनको क्या कहते हैं, कैसे, इन्हीं का यूज आगे करना है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर जो बात करें बेटा 8 का अल्टरनेट एंगल क्या होगा, तो 8 का जो है ना वो 2, देखो ये जितना ये है तो ये हो जाएगा, इसको कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्या बोलेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, ओके। इंटीरियर पता चला क्योंकि ये ये जितने मैंने एंगल लिखे ना 3, 2, 5, 8 ये सब क्या है, इन दोनों लाइन के अंदर बाउंडेड है, अंदर है इसलिए बोला है, ठीक है। अब ऐसे ही बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 अगर जो बात करें, 3 पार्ट है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब जल्दी से बोल के बताओ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होगा। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल को समझते एक बार, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, इसको कहते हैं एकांतर बाह्य कोण, क्या बोलते हैं, वो अंतः कोण था, और ये हमारा क्या है, बाह्यता कोण, कोई भी बाह्य कोण या बाह्यता कोण कोई भी। ये कौन से होंगे तो अल्टरनेट, क्या होंगे, अल्टरनेट, लेकिन कौन से, दोनों लाइन के बाहर वाले एंगल। तो जैसे देखो इसका अल्टरनेट क्या होगा, इसका अल्टरनेट ये होगा, देखो इसी ट्रांसवर्सल लाइन पे जाएंगे बेटा, इसी वाले लाइन पे, ठीक है। जैसे ये बना तो इसके जस्ट ये वाला एंगल, ये तुम्हारा क्या होगा, यानी एंगल 6 जो है वो एंगल
4 के बराबर होगा और एंगल 7 जो है वो एंगल 1 के बराबर होगा। ये तुम्हारे क्या होगा एक्सटीरियर। देखो 1 4 6 7 जो हमने एंगल लिखे ये लाइन के बाहर वाले एंगल लिखे हैं, तो इनको कहते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, क्या समझ में आया? अब इसके बाद अगर जो बात करें तो आगे है कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। कौन सा बेटा? कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। कॉन्जिक्यूटिव भी समझ लेते एक बार। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है बेटा? कॉन्जिक्यूटिव नंबर, क्रमागत नंबर, लगातार नंबर जिसको बोलते थे भाई, तो कॉन्जिक्यूटिव होते हैं। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है, या इसको हिंदी में बोलेंगे क्रमागत अंतःकोण। क्या बोलते हैं? अंतःकोण। ये क्या होते हैं बेटा? तो देखो क्रमागत, एक के बाद किसका क्रम होगा ट्रांसवर्सल में? तो देखो अगर जो इसको बोले ये लाइन है बेटा, ये लाइन, अगर जो ये ले रहे हैं तो इसी लाइन पर इसके बाद कौन सा एंगल आएगा? ये आएगा। ये आएगा कि नहीं आएगा? इसी लाइन पे, इसी के साइड में इसके बाद यही तो एंगल आएगा, तो इनको बोलते हैं क्रमागत एंगल। क्या बोलते हैं? क्रमागत एंगल। जैसे इसमें तो यहाँ पे लिखना चाहे तो देखो 2 और 5 और कौन सा बेटा? 3 और 8। कौन सा? 3 और 8। ये एंगल लिया तो इसी के क्रम में पहुंचे तो ये मिला। अगर जो एंगल 3 ले रहे हैं तो इधर ही जाएंगे बेटा, पहुंचे पहला एंगल ये मिला, यानी एक के बाद दूसरा आने वाला एंगल, उसको क्रमागत कहते हैं। तो देखो जैसे यहाँ पर हमने इसको लिया, ऊपर पहुंचे ये मिल गया हमको, तो इसको कहते हैं क्रमागत अंतःकोण। क्या है ये? क्रमागत अंतःकोण। ठीक है, तो ये कितना समझाया? केवल यही चीजें हैं, इसमें क्या कहते हैं, किसको क्या कहते हैं, ये चीजें हमको ध्यान रखना है। ठीक है, और बाकी जो भी चीजें आगे आएंगी उनको हम आपको आइडेंटिफाई करते रहेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ थियरम है एक आदि, तो थियरम आती नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसलिए समझा देते हैं कि आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, इन थियरम का यूज करके आपके क्वेश्चन करना है, तो यहीं पे समझा देते हैं कैसे कैसे करना है। एक चीज़ बताओ बेटा, अगर जो दो लाइन पैरेलल है, दो लाइन पैरेलल है, यानी कि ए बी पैरेलल यहाँ पर हमने दे दिया सी डी है, तो जितने भी करेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो इक्वल होते हैं, हमेशा इक्वल। देखो ये तो कंफर्म है भाई, कोई भी ये लाइन है, जितनी भी पैरेलल लाइन बनाते रहेंगे ना, ये एंगल क्या होंगे? हमेशा सेम रहेंगे, चाहे जहाँ तक बना जाए, क्योंकि क्या बेटा पैरेलल लाइन है, और पैरेलल लाइन है तो एंगल सेम ही रहते हैं। ठीक, तो एडजेसेंट एंगल हमेशा सेम रहते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। और यहाँ से अगर जो बात आ जाए कि दो लाइन पैरेलल हैं, तो जो अल्टरनेट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे यही थ्योरम आ जाए, प्रूव करो बेटा अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं अगर जो दो लाइन पैरेलल है, यानी कि हमको प्रूव करना है एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, एक तरीके से ये प्रूव करना है, या 2 किसके बराबर प्रूव करना है बेटा? 2 8 के, 2 जो है ना वो 8 के, यही तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, यानी अल्टरनेट है। तो इन अल्टरनेट एंगल को हमको प्रूव करना है। ये हमने इक्वल लिखा तो कैसे लिखा, तो ये चीज़ देखो कैसे ध्यान देते हैं, कैसे प्रूव करेंगे यहाँ समझ लेते हैं बस। ठीक है, यहाँ पर देखो, तो अगर जो बात करें बेटा 1 एंगल 3 के बराबर है, क्यों? एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, क्यों? रीजन लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, हमने ये प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ाया था। वर्टिकली अपोजिट एंगल होने की वजह से देखो ये दो लाइन कट कर रही ना, इनको क्या कहते थे? वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि 1 और 3 क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो 1 और 3 के दोनों इक्वल होंगे। ऐसे ही लिखना चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं, किसको बेटा? ठीक है, और ये तो ये है, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 भी है। ये हमने कैसे लिखा? क्योंकि एडजेसेंट एंगल है, और एडजेसेंट एंगल अभी हमने बताया था वो हमेशा इक्वल होता है, दो पैरेलल लाइन है तो। अगर जो दोनों ही पैरेलल लाइन है तो एडजेसेंट एंगल इक्वल होता है। तो एंगल 1 का एडजेसेंट एंगल 5 के बराबर नहीं, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, और ये वर्टिकली अपोजिट था, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3,
तो इन दोनों इक्वेशन से क्या दिख रहा है कि 1 एंगल 3 के भी बराबर है और 1 एंगल 5 के बराबर है, यानी हम लिख सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। अरे बोलो, यहाँ 1 की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, 1 की जगह क्या लिख सकते हैं एंगल 3 लिख सकते हैं, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 और 3 और 5 क्या है, यही तुम्हारे अल्टरनेट एंगल थे, प्रूफ हो गया। ये देखो इसके इक्वल हमने प्रूव कर दिया, हो गया क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, बस हमको ऐसे ध्यान रखना है, इसलिए हमें ये याद रखना कि अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। और कब होंगे, जब दो लाइन पैरेलल होंगे। तो यहाँ से इसका कन्वर्ज भी निकल के आता है कि अगर जो अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो उनसे बनने वाली लाइन पैरेलल होगी। भाई वही बात है ना, अगर जो लाइन पैरेलल तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, अगर जो दे दे क्वेश्चन में अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो लाइन कैसी होगी, पैरेलल होगी। दोनों कंडीशन एक साथ, उसी को हम कहते हैं कन्वर्ज, इसका उल्टा। ठीक है, तो 3 को हमने था 3 इज इक्वल टू 5 प्रूव कर लिया, आप 2 इज इक्वल टू 8 आप प्रूव कर सकते हैं, 2 इज इक्वल टू 8 कैसे, देखो 2 और 4 क्या है बेटा, ये वाले वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल होने की वजह से एंगल 2 किसके बराबर होगा, एंगल 4 के, और एंगल 8 किसके बराबर होगा, एंगल 4 के। क्यों, क्योंकि इसको कहते हैं एडजेसेंट एंगल, क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल, और एडजेसेंट एंगल इक्वल होते हैं। यहाँ से 4 की वैल्यू यहाँ रख दो तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8 भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये पता चला अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। ओके, इसके बाद कभी अब देखो इसका अगर जो उल्टा जाए कि अल्टरनेट एंगल इक्वल दे दी, क्या बोलती कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8 प्रूव AB पैरेलल CD, ये एंगल इक्वल है तो AB पैरेलल CD, ये हमको प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ से देखो एंगल 2 किसके इक्वल दिया है, एंगल 8 के। ठीक है, एंगल 2 किसके इक्वल दिया है, एंगल 8 के, और 2 किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, 4 के। यहाँ पर ये तो गिवन है, ये गिवन है कि नहीं, 2 किसके इक्वल है, 8 के। हमने ये गिवन है, मैंने ये दे दिया और हमको प्रूव करना है AB पैरेलल CD दोनों लाइन को इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ से एक तरीका लिख सकते हैं कि एंगल 2 है ना, वो एंगल 4 के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल के लिए कोई पैरेलल और उसका कॉन्सेप्ट तो है नहीं, बस दो लाइन होनी चाहिए, वो वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होने की वजह से, शीर्षाभिमुख कोण होने की वजह से 2 और 4 इक्वल है, और यहाँ से 2 की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 4। और जरा डायग्राम में देखो एंगल 4 और एंगल 8 कैसे हैं, ये इक्वल आ रहे हैं, और इनको क्या बोलते थे, एडजेसेंट एंगल बोलते थे। और अगर जो एडजेसेंट एंगल इक्वल हैं तो लाइन कैसी होती थी, पैरेलल होती थी। एडजेसेंट एंगल तभी बनता है जब लाइन पैरेलल होती थी, ये तो बताए थे। तो लाइन पैरेलल होने की वजह से क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल इक्वल आ गया। ठीक है, क्या कहेंगे, दीज आर एडजेसेंट एंगल। कौन सा एंगल है, एडजेसेंट एंगल है या करेस्पॉन्डिंग एंगल, एडजेसेंट नहीं सॉरी बेटा, करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या बोलते हैं इसको, करेस्पॉन्डिंग एंगल। जहां जहां पर मैंने एडजेसेंट एंगल बोला है गलती से बेटा, वो करेस्पॉन्डिंग एंगल है। एडजेसेंट एंगल के लिए तो एक कॉमन साइड होती थी, वर्टिसेस सेम होता था, ये चीजें हो रही थी ना वहाँ पे। यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो करेस्पॉन्डिंग एंगल ये है, ये कौन से हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल है। इसकी वजह से करेस्पॉन्डिंग एंगल तभी इक्वल होते हैं जब लाइन पैरेलल होती है। तो ये लाइन कैसे होगी बेटा, पैरेलल होगी। आपका ऐसे ही प्रूव करना, आप लिख देंगे हाँ बाई द एक्सियम ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल, इफ करेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल देन बोथ लाइन आर पैरेलल, आप ये बोल सकते हैं। ठीक है, वैसे ये प्रूफ नहीं आता, बस ये समझना है कि एंगल इक्वल होते हैं क्या नहीं होते हैं। तो हम समझ जाएंगे कि अगर जो लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल तो इक्वल होते ही हैं। ये चीज़ें समझ में आई। अगली बात, जो कॉन्जिक्यूटिव एंगल होते हैं ना, कॉन्जिक्यूटिव एंगल किसको कहते हैं, 2 और 5 को। इसके बाद जिसका क्रम एकांतर क्रमागत 5 और 2 क्रमागत है, तो इसको प्रूव करना कि एंगल 2 प्लस एंगल 5 180 होता है। क्या होता है, इनका जो सम है वो सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री मीन्स संपूरक कोण, संपूरक कोण मीन्स 180 डिग्री। ठीक है, तो ये प्रूव करना कि 180 डिग्री होता है। तो भैया कैसे करेंगे, यहाँ से देखो 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो यहाँ से देखो इसी को लिखते हैं 2 प्लस 5, इसी को जरा चेंज कर दो 2 और 5। इसको अगर चेंज करना चाहें तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं,
यानी एंगल 2 प्लस एंगल 1। 5 को हमने चेंज कर दिया, यहाँ से लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। कौन सा है बेटा? 1 किसके? 5 के इक्वल। करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? करेस्पॉन्डिंग एंगल होने की वजह से ये इसके इक्वल हो गया। अब जरा बताओ 2 और 1 इनको अगर जो ऐड करते हैं तो क्या है? एक लाइन है, बना रहा है, नहीं बना रहा है 2 और 1, तो इस समेशन इसका समेशन क्या होगा? 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? 2 और 1 का समेशन सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन, तो या इसको बोलते हैं लीनियर पेयर। देखो क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर बताया था ना, ऐसे की लाइन, ये लीनियर पेयर। अब देखो ये लाइन है, इस पर ये लीनियर पेयर बना रहा है, तो यहाँ लिख सकते हैं क्या है? ये लीनियर पेयर बना रहा है, इसकी वजह से। देखो इसके पिछले थोड़ा मैंने जहाँ जहाँ एडजेसेंट एंगल की बात की बेटा, वो एडजेसेंट एंगल नहीं है, करेस्पॉन्डिंग एंगल है, ये ध्यान रखना, ठीक है? ओके, तो ये हमारे कुछ थे जो इसमें थ्योरम थी या जो याद रखने वाला है, ये चीज ध्यान रखना बेटा। ये जो हमारा कॉन्जिक्यूटिव एंगल है इनका सम क्या होता है? 180 होता है। ये सम, ये थ्योरम है, कॉन्जिक्यूटिव एंगल का सम सप्लीमेंट्री होता है, ठीक है? तो आज बेटा केवल इतना रखते हैं, इंट्रोडक्शन मैंने दिया है केवल, इसमें क्या क्या पढ़ना था इसको बेटा अच्छे से कल आज पढ़ लेना जाके, ठीक है? कल हम इसके आगे इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करवाएंगे, और अगर जो आपने ये पढ़ा होगा तो अच्छे से समझ में आएगा, और नहीं पढ़ा होगा क्या है करेस्पॉन्डिंग एंगल, क्या है कॉन्जिक्यूटिव एंगल, क्या है अल्टरनेट एंगल, क्या है, कुछ पता ही नहीं तो कैसे करोगे सॉल्व, ठीक है? तो हम वहाँ पर बोलेंगे ये करेस्पॉन्डिंग एंगल है, ये इसकी वजह से है, ये इसकी वजह से, ये इक्वल होगा, ठीक है? ये चीज़ें हम बताएंगे, तो एक बार पढ़ लेना, ओके बेटा? आज इतना ही।